योगेंद्र यादव जो विकास कह रहे हैं, बड़ी दिलचस्प बात कही कि जब कॉन्टेस्ट ज्यादा नुकीला और क्लोज होने लगता है तो भाषा का स्तर भी गिर जाता है कि बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस को बढ़त मिल रही है तो भाषा का स्तर भी क्या गिरता है। और दरअसल क्या अब ये लड़ाई चेहरों पर आएगी या मुद्दे अभी जस के तस बरकरार हैं? संदीप भाई, पहले मैं जुड़ नहीं पाया था बातचीत में, तो अपनी सारी बात मैं संक्षेप में कह देता हूं। और वो ये कि देखिए, किसी को जहरीला सांप नहीं कहना चाहिए, किसी को विषकन्या नहीं कहना चाहिए, और टीवी पे सिर्फ जहरीले सांप और विषकन्या के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए कर्नाटका में इस वक्त जो आखिरी 5-7 मिनट में आपकी बातचीत हो रही है, वो बातें हमें करनी चाहिए। एक पार्टी है जो कि वायदे कर रही है, गारंटी दे रही है, बिल्कुल टीवी पे बहस होनी चाहिए कि वो वायदे सही हैं कि नहीं, निभेंगे कि नहीं, उनकी चीरफाड़ होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए ना, दूसरी तरफ एक पार्टी है जो ये नहीं कह रही कि सत्ता में आने पे हम क्या करेंगे, वो पार्टी कह रही है सत्ता में ना आने पे क्या करेंगे। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से आप वंचित हो जाएंगे, मतलब केंद्र सरकार कर्नाटका को पैसा नहीं देगी। वो कह रहे हैं कर्नाटका में दंगे होंगे। अब जिस पार्टी पे दंगे करवाने का आरोप हो, जब वो कहती है कि दंगे होंगे तो एक तरह से धमकी हो जाती है ना वो। तो चर्चा इस पे होनी चाहिए कि दूसरी पार्टी भी ये क्यों नहीं कहती कि सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे। ये क्यों कह रहे हैं कि सत्ता में नहीं आएंगे तो क्या होगा? क्या उन्हें पहले से पता लग गया है कि सत्ता में नहीं आएंगे? मैं समझता हूं, जहां तक ये जो सारी चर्चा है, मैं समझता हूं एक खास तरह की बौखलाहट बीजेपी के खेमे में है। बेचारों को 4-5 दिन से इंतजार था कि कोई चीज मिले तो सही जिसके सहारे हम बहस को इधर उधर मोड़ सकें। संदीप भाई, आपको याद है वो गाना, ये ना होता बॉल तो दी ना, ये किसी ने फोर्स थोड़ा किया था। ये तो जो जुबान फिसली है, ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लूज बॉल डाली, एक सेल्फ गोल किया। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मैंने तो बिल्कुल शुरू में ही कहा कि किसी को जहरीला सांप नहीं कहना चाहिए, किसी को विषकन्या नहीं कहना चाहिए। मैं केवल बीजेपी की मानसिकता पे बता रहा हूं कि बेचारों को कई देर से इंतजार था। और आपको तो मैं गाना सुना रहा था प्रोग्राम के आखिर में, सुनाऊंगा नहीं, बता रहा था। वो याद है आपको, ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था, हम तो वो हैं जिन्हें हर हाल में बस रोना था। आज कर्नाटका में बीजेपी वालों की ये स्थिति आ गई। उनको एक लूज बॉल मिल गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब वो छोड़ के अगले ओवर में मैच खेलना शुरू करें। अब मैच में केवल 10 ओवर बाकी हैं और इस सवाल पे बात करना शुरू करें कि कर्नाटका के लोगों को 40% करप्शन से कैसे मुक्ति मिलेगी, कर्नाटका के लोगों को इतने निकम्मेपन से कैसे मुक्ति मिलेगी, किसानों के खिलाफ जो कानून देश भर में हट गए लेकिन कर्नाटका में आज भी कायम, उन कानूनों को कैसे हटाया जाएगा। मैं समझता हूं अपने शो में हम इन चीजों पे बात किया करें। संदीप भाई, आपके शो को बहुत लोग इस लिहाज से देखते हैं। बिल्कुल, ये असल मुद्दे हैं, आम आदमी के सरोकार वाले मुद्दे। यहां पर आखिरी सवाल जफर इस्लाम, जो योगेंद्र यादव सवाल पूछ रहे हैं कि कोई भी पार्टी ये बताएगी ना दोबारा, आपकी तो दोबारा बनेगी सरकार, कि हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे। आप उल्टा ये बता रहे हैं हमारी नहीं बनी तो भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, दंगे बढ़ जाएंगे, प्रधानमंत्री आशीर्वाद नहीं देंगे। आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं। देखिए मैं संदीप जी, देखिए संदीप जी, मुझे सही से मौका नहीं दिया। आप और या तो सुप्रिया जी बोल रहे थे या फिर वो हटते तो आप बोल रहे थे। अब मुझे मौका दिया तो मैं इस बात का जवाब भी दे देता हूँ। देखिए आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला, आप इतिहास को खंगाल लीजिए, आपको मिल जाएगा कि कितने दंगे कांग्रेस के रहते हुए सरकारों में हुए हैं। आप देश का इतिहास निकाल लीजिए, प्रदेश का इतिहास निकाल लीजिए, आंकड़े आपके सामने हैं। जो सरकार रहती है वही दंगे करा सकती है, वही दंगे रोक सकती है, वही दंगाइयों को समर्थन दे सकती है, तो ये और उस पर काबू भी पा सकती है। तो ये जो आंकड़े हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में बना कि वही फिर से जो इनकी आदत है दंगा कराने की, फिर से होगा, दंगा होने लगेगा। हमने दंगा नहीं कराया, ये दंगा नहीं होने दिया, इसलिए आपको वो चीज़ लोगों को जानकारी होनी चाहिए, उस कॉन्टेक्स्ट में बोला। अब जहाँ तक बात है, देखिए हमने हमारा मैनिफेस्टो भी जल्दी आएगा और हमने बराबर एक चीज़ को एडवोकेट किया, डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार जो है उसका जो फायदा है वो सामने दिखता है।
और उसका फायदा जो जाहिर है एक आम नागरिक को हो रहा है, तो आम नागरिक उसको महसूस भी कर रहा है, उसके बारे में हम बताते भी हैं, हमें कोई ये मतलब नहीं है। बीजेपी की अब ये सरकार जनता को नहीं फैसला बनी तो करना है प्रधानमंत्री आशीर्वाद देना बंद कर देंगे कर्नाटक को। देखिए प्रधानमंत्री बराबर एक ही बात करते, देश की पूरी जनता को उनका आशीर्वाद है और जनता को पूरा उन पर विश्वास है। अब ये कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो उनकी बात को तोड़ मोड़ के मीडिया में रखते हैं। ये अमित शाह ने बयान दिया, देश के गृह मंत्री ने बयान दिया। यहाँ पर नहीं, हम कह रहे यहाँ पर बैठे सारे पैनलिस्ट जितने हमारे सब सम्मानित लोग हैं और सबको मालूम है एक बात कि देश के सबसे लोकप्रिय नेता जो हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। लोग कुछ भी सर्वे वर्वे दिखाते रहे, प्रधानमंत्री जी एक बार मैदान में आते हैं उसका कासा पलट जाता है और वही होगा। लोग अपने अपने सर्वे को देखते रहे तो रिजल्ट पासा आपको पलट सामने देंगे। दिखेगा। प्रधानमंत्री अब मैदान में उतर रहे हैं, आपका आखिरी कमेंट। नहीं, प्रधानमंत्री जी तो हिमाचल भी गए थे, उसको अपना दूसरा घर भी बता रहे थे और हिमाचल में क्या हुआ ये सब लोगों ने देखा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई पासा पलटने का कोई बात है। कर्नाटक को खिलौना समझना छोड़ दें, कर्नाटक को मोदी जी के हाथों में सौंप दो। कर्नाटक के चुनाव का कोई मतलब नहीं। अरे यहाँ पर लोगों का लोकतंत्र में विश्वास है, वो डिसाइड करेंगे वो किसको बिठाएंगे। और मैं एक बात, ये जो रेवड़ी पर आपने बोली और जो कुछ लोग यहाँ पर बोल रहे 20 थे, सेकंड में बस 20 सेकंड में, जब कॉर्पोरेट टैक्स कट किया जाता है, जब बैंक लोन माफ किए जाते हैं, जब हेयर कट लिया जाता है एनसीएलटी में, तब रेवड़ी किसी को याद नहीं आती। रेवड़ी हमेशा मध्यम वर्ग और गरीब आदमियों को लिए याद आती है। हमारा प्रॉमिस कर्नाटक की जनता से है, हमारा प्रॉमिस उन बेरोजगार ग्रेजुएट से है, महिलाओं से है, लड़कियों से है, उन लोगों से है जो जीवन यापन बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं केंद्र सरकार की बढ़ती हुई बेरोजगारी और महंगाई के नाते। और हम अपना संकल्प पूरा करेंगे, इसी से भाजपा बौखलाई हुई है।